आप सभी का इस्तकबाल करते हैं द न्यूज़ नाउ में और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट शबरेज़ बशीर। मेरे पीछे आप बहुत सारे पेंटिंग और कैलीग्राफी देख रहे हैं। ये उस शख्स की है जो कि बिल्कुल हमारे साथ आज रूबरू है और ख़ुसूसन ये बात आप सभी से शेयर करना चाहता हूं, जहां वादी कश्मीर में अक्सर मैं उन अम, को सामने लाता हूं जिनके पास हुनर और टैलेंट है, और ख़ुसूसन ये बात जानने की ज़रूरत है हमें हमें कि जब वादी कश्मीर के बच्चों के साथ कोई मुकाबला करता है तो यकीनन ना मानिए कोई भी उससे जीत नहीं सकता है। तो मेरे साथ है इत्तिका बजाज, जो कि शहर श्रीनगर से ही ताल्लुक़ रखती है। और सबसे पहले हम वेलकम करते हैं आपका द न्यूज़ नाउ में, और सबसे पहले आपके बारे में जानते हैं। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपकी जो पढ़ाई है वो कहाँ से हुई है, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूँगा कि कैलीग्राफी का शौक़ कब से पैदा हुआ? अस्सलाम वालेकुम। मैं इर्तिका बजाज हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। पेंटिंग मैं बचपन से करती आ रही हूँ और मतलब मैं बहुत छोटी थी जब मैंने पेंटिंग कैलीग्राफी स्टार्ट की थी। मैं निवेरा पब्लिक स्कूल मैंने स्कूलिंग मेरी निवेरा पब्लिक स्कूल से हुई है। उसके बाद मेरी हायर सेकेंडरी नवाकदल से हुई है। उसके बाद अभी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स कर रही हूँ। अच्छा, ये जानना चाहूँगा कि जब आप बचपन में स्कूलों में या न्यू एरा की, जहाँ आपने बात की गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल नवाकदल की, क्या उसमें भी वहाँ पर सिखाते थे या आपको पैदा ही शौक हो गया? मैं करती तो बचपन से थी। स्कूल स्कूल में हमें सिखाते सिखाते भी नहीं थे उतनी अच्छे से, लेकिन एक आर्ट टीचर थी, सबिया मैम, वो हमें गाइड करती थी। अच्छा। उसके बाद हायर सेकेंडरी में हमें कोई नहीं सिखाता था इसके बारे में, लेकिन मैं करती रहती थी काम के साथ। लेकिन अलबत्ता मेरे फूफा जी और मेरे जो नानू हैं वो थोड़ा थोड़ा मतलब करते नहीं थे, लाइक कभी कभी बनाया करते थे थोड़ी चीज़ें, तो उस वजह से मैं इंस्पायर हो गई। अच्छा, एक बात जानना चाहूँगा, जिस तरीके से यहाँ पर अक्सर आर्टिस्ट अब नए-नए निकलते हैं, आप जैसी एक यंगेस्ट आर्टिस्ट हम जैसे कहें पेंटिंग और ख़ुसूसन कैलीग्राफी की बात करते हैं, तो हम पहले ही मैं जानना चाहूँगा कि कितना वक़्त लगता था आपको पहले कैलीग्राफी बनाने में या पेंटिंग बनाने में, और आज कितना वक़्त लगता है आपको पेंटिंग बनाने में? पहले की बात करें तो हमें बेसिक्स नहीं पता थी। पहले कैसे स्टार्ट करते हैं, किया जाता है, तो पहले भी टाइम लगता था, लाइक हफ्ता या 1 घंटा 2 घंटा, डिपेंड करता है पेंटिंग कैसी होगी, कैलीग्राफी कैसी होगी। इस टाइम पे मैं फाइन आर्ट्स कर रही हूँ। हमें यूनिवर्सिटी में सिखाते हैं कि प्रॉपर प्रोसीजर क्या है इसका। अच्छा। उस वजह से मुझे बहुत फ़र्क आई है। अभी मुझे टाइम लगता है बनाने में, अच्छा, लाइक आपने जैसे स्ट्रीम भी यही पकड़ी है? हाँ, मैं अच्छा। इसी स्ट्रीम से हूँ, अच्छा। बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स। अच्छा। हमें यूनिवर्सिटी में सिखाते हैं प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, प्रोपोर्शंस कैसे हम करते हैं, हमें क्या देखना है, क्या कैसे कैसे रूल्स इसमें यूज़ करने हैं, तब जाके हमें एक पेंटिंग कंप्लीट, हम ऐसे नहीं बोल सकते कितना टाइम लगता है। डिपेंड डिपेंड करता है कि पेंटिंग हमारी कैसी होगी, उसमें कितना टाइम लग सकता है। अच्छा, ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से हर कोई कहता है कि जब बचपन में हम भी बच्चे थे, जब हमने बचपन में थे तो हम कहते थे हम डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस ऑफिसर बन जाए। आज भी बच्चे ऐसे ही कहा करते हैं, एम होती है। हम्म। तो क्या आपके दिल में, आपके जहन में एम थी कुछ, इसके बगैर कोई एम थी डॉक्टर इंजीनियर बनने की? हाँ, पहले तो था, लाइक मुझे डॉक्टर बनना है। फिर उसके बाद फिर ट्वेल्थ में आके, ट्वेल्थ के बाद मेरा मेडिकल स्ट्रीम था। जी। ट्वेल्थ में 11th 12th मेरा मेडिकल से हुआ। उसके बाद मुझे मैं अरशद सौल्या सर और मुनीर सर के पास गई बीएड कॉलेज में। मुझे मिलाया उनसे, तो वो आर्टिस्ट है। उन्होंने मुझे फिर बताया कि एक फ़ाइन आर्ट्स का एक अलग डिग्री होती है इसकी, तो उस वजह से मैं इंस्पायर, मतलब उनकी वजह से मैं इस फील्ड में हूँ इस टाइम में। उन्हीं की वजह से उन्होंने मुझे दिखाया, उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस की इस फील्ड में माँ बाप आगे। का सपोर्ट की बात करते हैं, माँ बाप का सपोर्ट लाजमी है। जिस बच्चे को माँ बाप का सपोर्ट नहीं होगा वो बच्चा आगे नहीं बढ़ता है। आपको कितना सपोर्ट रहा था घर वालों? मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा से सपोर्ट करते आ रहे हैं। उनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ, जो भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे आज तक बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अभी तक कितनी पेंटिंग्स आपने बना ली है, या कैलीग्राफी की बात करते हैं? मैंने बहुत सारी बनाई है। इस टाइम यहाँ पे कुछ ही है, आधी मेरी न्यूज़ीलैंड में है। अब वो ऑक्शन के लिए गई है। अच्छा। जी। अच्छा। तो रिसेंटली मैंने एक कैलीग्राफी कंपटीशन नहीं, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। वो इंटरनेशनल एग्जीबिशन है। अच्छा। अभी मेरी कुछ ही पेंटिंग्स यहाँ है, और मैंने अभी तक बहुत सी पेंटिंग्स बना चुकी हूँ मैं, पेंटिंग्स भी कैलीग्राफीज भी।
तकरीबन आपको याद है? तकरीबन मुझे याद नहीं कितनी अच्छा बनाई अच्छा, उतनी बनाई है, उतनी भी याद नहीं है। याद नहीं। तो और बात एक जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कश्मीर की एक बेटी और खुसूसन शहरी खास की एक बेटी, तो अक्सर यहाँ पर अगर कोई लड़की आगे बढ़ने की कोशिश करती है या बढ़ चुकी होती है, तो यहाँ पर अक्सर ताने मारे जाते हैं पीछे से, चाहे लड़कों की तरफ, चाहे घर वालों की तरफ, चाहे रिश्तेदारों की तरफ, चाहे सोसाइटी की तरफ। तो आपको आपके जो लाइफ में ऐसा कुछ मोमेंट आ गया आपकी लाइफ में कि आपको भी इस चीज़ का सामना करना पड़ा? क्रिटिसिज्म तो होता है हर किसी जगह। अभी है कुछ ऐसी, जैसे मैं ऑर्डर्स लेती हूँ इंस्टाग्राम पे, उस साइड से इंस्टाग्राम पे बहुत क्रिटिसिज्म होता है। इंस्टाग्राम पे बहुत से ऐसे भी लोग हैं, असल में बात ये है कि अवेयरनेस नहीं है यहाँ, उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती है। अगर अवेयर होते तो ये सब नहीं होता। जी। आपको लगता है कि अगर कश्मीर की लड़की आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो पीछे से पीछे उनको सपोर्ट नहीं दिया जाता है? अगर वाक़ई अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमने देखा कि वादिया कश्मीर में आईएएस ऑफ़िसर भी है, सीएम भी हमारी जो है ख़वातीन भी रह चुकी है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जिस तरह से आपने इंस्टाग्राम की बात की, जहाँ तक ने फ़ेसबुक की बात की, जैसे कि सोशल मीडिया एक ज़रूरत चीज़ था हमारे लिए, लेकिन कई लोग जो है गलत इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आप कहना चाहते हो उन लड़कियों के लिए जो जिनके पास हुनर है लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं दिया जाता है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने जाता है? और दूसरी जहाँ बात आती है डोमेस्टिक वायलेंस की, जहाँ बात आती है यहाँ के नौजवान यहाँ के जो लड़के हैं वो दिन ब दिन सुसाइड करते रहते हैं, तो क्या वजूहत हो सकती है, क्यों ऐसा बार बार होता है? देखिए, लड़कियों का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट, पेरेंट्स को बिल्कुल चाहिए कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करे। उनको जब एक बच्चे को सपोर्ट मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगी, तब वो आगे बढ़ता है। तो सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है। और ख़ुद पे भरोसा होना, वो एक ऐसी चीज़ है, खुद पे जब इंसान को भरोसा होगा, पहले अल्लाह पे भरोसा करे, फिर उसके बाद खुद पे भरोसा करे, तो इंसान आगे बढ़ सकता है। जी। कोई ऐसा दिन आपको याद है कि जिस दिन को अभी भी आप अपने जहन में ला रही हो, वो दिन अभी और आना चाहिए, वो एक अच्छा मोमेंट आपके लिए, जब आपने उस वक्त देखा जिस वक्त आपकी पहचान नहीं थी, जिस वक्त आपको पता नहीं था ऐसा होगा? हाँ, मेरा रिसेंटली 10th हुआ था उस टाइम पे। तो एक कंपटीशन था, ये यूथ मेला, अच्छा। 2017 की बात है। तो वहाँ मैंने पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे फर्स्ट पोजीशन आएगी। वहाँ मुझे जज, ये गवर्नर एन वोहरा ने, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। तो मैं हैंग हो गई, मैं बोली मुझे पोजीशन कैसे आई। वो एक ऐसा दिन था लाइफ का कि अच्छा अच्छा। तो एक बात और जानना चाहूँगा कि पहले इर्तिका बजाज जो है खाली घर वाले जानते थे, हमारी बेटी है, मोहल्ले वाले जानते थे, नेबर्स जानते थे, लेकिन आज पूरा दुनिया जानता है उसकी कैलीग्राफी, उसकी पेंटिंग फॉरेन कंट्रीज़ में जाती है। कैसा फ़ील हो रहा है इस वक्त आपको? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है इस चीज़ को। मतलब एक मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे कैसा फ़ील हो रहा है इस टाइम। हम क्या, ऐसे ये इसके पीछे किसका हाथ है, खुसूसन किसका हाथ होगा? मेरे पेरेंट्स का, जी। मेरे उस्तादों का। आखिरी बात जानना चाहूँगा, क्योंकि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए आखिरी मैसेज आपसे लेना चाहूँगा। अक्सर यहाँ पर लड़के लड़कियाँ जो है ड्रग में मुब्तला हो चुके हैं, और ख़ुसूसन यहाँ पर काफ़ी जो है लड़कों और लड़कियों में टैलेंट है, लेकिन उन्हें जो है आगे बढ़ने की कोशिश नहीं दी जाए, या पेरेंट्स की तरफ कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। क्या करना चाहिए पेरेंट्स को उन्हें सपोर्ट देने के लिए, और क्या करना चाहिए उन बच्चों को माँ बाप का दिल जीतने के लिए? बच्चों को करना चाहिए कि अपने पेरेंट्स को समझाए, प्यार से समझाए, वो समझ जाएंगे। जब हम उनको समझाएंगे कि हम अगर पेंटिंग में या सिंगिंग में या डांसिंग में किसी भी चीज़ में जा रहे हैं, ये होता क्या है, इसका कैसा प्लेटफॉर्म है, आगे स्कोप क्या है इसका, हम जब उनके साथ, पेरेंट्स के साथ बातचीत करेंगे, तब जाके आगे वो अवेयर होंगे। जब हम अपने पेरेंट्स को अवेयर करेंगे इस चीज़ से, तब जाके सोसाइटी अवेयर होगी, तब जाके आगे पता चलेगी, पूरे माशरे को पता चलेगी कि ये चीज़ होती क्या है। ऐसे तो कुछ नहीं कर सकते हैं बाकी। चलिए, शुक्रिया हमारे बात करने के लिए। जिस तरीके से इर्तिका बजाज एक शहर श्रीनगर की ही बेटी, और शहर श्रीनगर में ही अपना जो शौक़ था वो पूरा किया, लेकिन उसके साथ साथ आज इनकी जो कैलीग्राफी है, पेंटिंग है, वो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जाती है। बहुत खुश है, और साथ ही साथ पूरे आवाम और ख़ुसूसन वादिया कश्मीर के बच्चों को भी यही मैसेज देना चाहती है कि अगर आपके पास हुनर है
तो अपने पेरेंट्स के साथ या पूरे दुनिया के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन एहसान अली को दीजिए, आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ।